हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी लाइव सेशन। और आज का जो सेशन है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने के लिए है, बिकॉज जब स्टूडेंट्स या पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि स्टूडेंट को कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है, दे talk about improving vocabulary, they talk about working on grammar। पर क्या हम सिर्फ यही चीज़ कम्युनिकेशन में सीखते हैं? क्या हम कम्युनिकेशन इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे अपना इंटेलेक्ट या नॉलेज किसी को दिखाना है? क्या हम कम्युनिकेशन इसलिए करते हैं क्योंकि आई वॉन्ट टू इम्प्रेस समबडी? क्या हम कम्युनिकेशन इसलिए करते हैं कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आती है? ये क्वेश्चन ज़रूर एक बार सोचिए, बिकॉज इंग्लिश कम्युनिकेशन हो या किसी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन का जो मेन पर्पस होता है अकॉर्डिंग टू मी इज टू मेक कनेक्शंस, टू शेयर इंफॉर्मेशन, टू बी जेन्युइन, नॉट टू शो वो चीज़ जो कि आप नहीं है। किसी को शो करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो फिर इंग्लिश लैंग्वेज में बात करना हो या नॉर्मली कम्युनिकेट करना हो। तो यस, आई एम नॉट सेइंग कि वोकैबुलरी और ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उससे भी पहले मुझे ये जानना होगा कि कम्युनिकेशन करने का पर्पस क्या है। तो सबसे पहला पर्पस एज पर मी इज कम्युनिकेशन इन एनी लैंग्वेज इज डन टू हैव कनेक्शंस। जब आप किसी से बात करें, अपनी बात उस तक पहुंचा सके, ये मेन इंपॉर्टेंट मोटिव होता है। कैसे हम कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं? कनेक्शंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले वर्ड्स, सही तरीके के वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए मुझे ऑडियंस को जानना पड़ेगा। अगर मैंने सही वर्ड्स का इस्तेमाल किया, by understanding what audience is wanting, then उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। सही वर्ड्स में बेसिक वर्ड्स एंड एडवांस्ड वर्ड्स आते हैं, तो हमें हमारा यहाँ पे ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों ही कवर हो जाता है। एंड काइंड ऑफ फ्रेजेस जिससे कि हम अपनी कम्युनिकेशन को एंगेजिंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग की तरफ लेके जा पाए। तो अगर मुझे कहीं पे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करी है मैंने, और वहां पर मैं किसी से डिसअग्री करती हूँ, तो रादर देन सेइंग कि मुझे ये पॉइंट नहीं पसंद या आई डू नॉट लाइक व्हाट यू से, यू कैन से आई हर्ड व्हाट यू आर सेइंग एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट यू से, बट एंड देन यू कैन कंटिन्यू विथ व्हाट यू वांट टू से। सो कनेक्शंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्ड्स के साथ दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइट टोन टू यूज टू हैव कनेक्शंस। जब हम किसी से बात करते हैं, वी बेसिकली कन्वे आवर इंटेंशन एंड इमोशन। तो अगर मेरी टोन अप्रोप्रिएट नहीं होगी एज पर द सिचुएशन, मैं कभी भी अगर वर्ड्स अच्छे भी यूज कर लूं तो अपनी बात दूसरे तक नहीं पहुंचा सकती। तो अगर आपको कोई चीज़ बहुत ही वार्निंग या बहुत ही इंपॉर्टेंट बतानी है तो आप बोल्ड होकर बता सकते हैं। कहीं पर आपको कोई चीज़ अंडरस्टैंडेबल वे में बतानी है तो आप पोलाइट वे में बता सकते हैं, असर्टिव वे में बता सकते हैं। सो यू हैव टू चूज योर टोन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जिस लिए आप बात कर रहे हैं। टोन के बाद तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बहुत बार बताती हूँ, एंड मैं इसलिए दोबारा बताती हूँ बिकॉज दिस इज समथिंग जो हमें जानने की ज़रूरत है। दैट इज हाउ वी आर टेलिंग समबडी जो भी मुझे बोलना है। तो चाहे मेरे वर्ड्स अच्छे हों, टोन मेरी अच्छी हो, बट अगर जो मैं कह रही हूँ वो मेरे बॉडी लैंग्वेज से डिपिक्ट नहीं हो रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर सामने वाला अपने आप को वेलकम या इंपॉर्टेंट फील नहीं कर रहा है और उसको ये नहीं लग रहा कि कम्युनिकेशन उसके लिए है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो तभी मैंने कहा कि कनेक्शन बनाना इंपॉर्टेंट है। ग्रामर, वोकैबुलरी सब इसी के साथ चलेगा। सिर्फ ग्रामर या वोकैबुलरी या अपनी प्रोनाउंसिएशन पे काम करने से सिर्फ नहीं होगा। दे आर इंपॉर्टेंट, बट विद दैट बॉडी लैंग्वेज एंड टोन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट।
एंड सेकेंड मेन पर्पस होता है कम्युनिकेशन करने का, टू शेयर वॉट यू नो एंड टू नो वॉट अदर पर्सन इज नोइंग. एंड इन दैट केस फर्स्ट थिंग इज, आपको सिर्फ बोलना नहीं है, यू हैव टू लिसन टू. सो कम्युनिकेशन इज जस्ट नॉट अबाउट स्पीकिंग, इट्स अबाउट लिसनिंग ऑल्सो. अगर आप पूरे टाइम बोलते ही जा रहे हैं, सामने वाले की बात नहीं सुन रहे हैं, सो उसका कोई फायदा नहीं है. सो यू हैव टू लिसन इन ऑर्डर टू स्पीक वेल, बिकॉज जब आप सुनेंगे आप अपने ऑडियंस को समझ पाएंगे, और ऑडियंस को जैसे ही आप समझेंगे आप अपना कम्युनिकेशन बेटर कर पाएंगे. सो लिसन टू अंडरस्टैंड द ऑडियंस एंड अकॉर्डिंगली मोल्ड योर कॉन्वर्सेशन. जब आप किसी को सुनेंगे आप सामने वाले को समझेंगे और अपनी कम्युनिकेशन असर्टिव या फिर कैसा एक इंसान है, पैसिव है, रिएक्टिव है या वो डोमिनेंट है, उस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन को चेंज कर पाएंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द ऑडियंस. तो पहला था टू हैव कनेक्शन, दूसरा था टू शेयर what you know, and third very important is it is to be genuine. I have seen people, in order to impress others, they change their accent, वो advanced vocabulary words का use करते हैं. Yes, that may work sometimes, but ज़्यादातर लोगों को बहुत सारे एडवांस वर्ड्स नहीं आते. तो अगर आपको सामने वाले के साथ बात करनी है, आप वही रहिए जो हैं और उसके लिए जेन्युइन वर्ड्स का यूज़ करिए जो आपको ऑलरेडी आते हैं, नॉट टू शो ऑफ अपना एक्सेंट या अपनी वोकैबुलरी चेंज कर लें. दूसरा, जब आप किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो जेन्युइन इंटरेस्ट आपका उसमें होना चाहिए, ना कि आप फेक करें और मिलने जा रहे हैं. बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी गुड एट नोइंग एंड स्मेलिंग दैट somebody is faking. आपको नहीं पता लग जाता जब कोई आपसे बात कर रहा है बट वो जेन्युइनली आप में इंटरेस्टेड नहीं होता, पता लग जाता है. सो डू नॉट फेक, बी जेन्युइन व्हेन यू आर मीटिंग somebody एंड लिसन जेन्युइनली. प्रिटेंड नहीं करना कि हम सुन रहे हैं या हम बहुत खुश हैं मिलने आए. राइट? सो जेन्युइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टू बी जेन्युइन इज कि हैव अ जेन्युइन स्माइल एंड बॉडी लैंग्वेज विद यू. अपने बॉडी लैंग्वेज को ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करिए या ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट मत करिए. अगर आप स्माइल करें तो वो जेन्युइन होनी चाहिए, दिखाने की नहीं होनी चाहिए. सो ये तीन बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं. तो आज के बाद जब आप कम्युनिकेशन सीखने की बात करते हैं या लर्निंग की बात करते हैं, यस, लैंग्वेज को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ वोकैबुलरी और ग्रामर आ जाती है, बट देन कम्युनिकेशन का मोटिव होना चाहिए टू मेक कनेक्शंस, टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड टू बी जेन्युइन. बिकॉज इससे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनेंगे. Impression may be short term, but relationship building, connection building can be long term. क्योंकि जब आप कम्युनिकेशन करेंगे कनेक्शन बनाने के लिए, तो सामने वाला भी शेयर करने में इंटरेस्टेड होगा. राइट? एंड इन माई कोर्स आई टेल यू हाउ यू कैन मेक genuine connections with your communication and how you can make your conversations engaging and interesting by using phrases and other techniques. So, if you are interested to learn communication in English, then check out the link for all the details. There's a link of the course, you can check it out. And if you have any questions, comment it out ताकि मैं आपको वो आंसर कर सकूं. आज ये वीडियो देखने के बाद जाने से पहले आप कमेंट बॉक्स में ये शेयर करें कि आप कम्युनिकेशन किस लिए करना चाहते हैं. क्या वो दिखाने के लिए होना चाहिए, इम्प्रेस करने के लिए होना चाहिए, या सिर्फ प्रिटेंड करने के लिए होना चाहिए, अपना इंटेलेक्ट दिखाने के लिए होना चाहिए, या फिर जो मैंने बताया कनेक्शन बनाने के लिए, शेयर करने के लिए और जेन्युइन करने के लिए. आप जैसा भी लगता है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें, क्योंकि जितने लोगों के साथ आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगी और ज़्यादा लोग इसके बारे में जान पाएंगे. ऑल्सो भूलिएगा नहीं मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वीडियो है जहाँ पर आप ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं.